देश की सरकार लगातार भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयासों में लगी है। आत्मनिर्भर भारत का सीधा मतलब है कि भारत हर क्षेत्र में न केवल अपने पैरों पे खड़ा होगा बल्कि दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। ऐसे में आवश्यक है कि भारत ऐसे हर क्षेत्र में पैसे बचाने पर ध्यान दे जहां पर बड़े पैमाने पर भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करना पड़ता है। और अब भारत ने ऐसे ही एथेनॉल के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए न केवल रूस को पीछे छोड़ने की योजना बनाई है बल्कि अरब देशों की अकड़ निकालने की तैयारी भी हो रही है। जैसा कि भारत को हर साल अपने कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के डीजल पेट्रोल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, वहीं 2019 में भारत को कच्चे तेलों के लिए 120 अरब डॉलर जैसी भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ी थी और यह रकम तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार को मिला दिया जाए तो भी ज्यादा है। और अब ऐसे में भारत ने कच्चे तेलों के आयात को कम करने के लिए देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है और अगले 2 सालों में 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। यानी कि 2 साल बाद आप जो भी पेट्रोल खरीदेंगे उसमें 20% एथेनॉल की मात्रा होगी। और भारत के ऐसे फैसले से हर साल न केवल 40,000 करोड़ की बचत होगी बल्कि गन्ने से लेके खाद्यान्न की खपत बढ़ेगी, जिससे किसानों को भी हर साल बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि भारत ने अगले 2 सालों में गन्ना और खाद्यान्न आधारित एथेनॉल बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ एथेनॉल के क्षेत्र में भारत रूस से भी काफी आगे होगा। हालांकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के बाद कुछ वाहनों के इंजन में बदलाव की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत के ऐसे फैसले से न केवल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा बल्कि किसानों के नए आमदनी का एक नया रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि एथेनॉल के उत्पादन में बड़े पैमाने पर गन्ना, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी और यह सारे खाद्यान्न किसानों से ही प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो भारत न केवल कच्चे तेलों के आयात के बोझ को कम करना चाहती है बल्कि किसानों के आमदनी को बढ़ाने की योजना भी बना रही है। हालांकि सरकार भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विस्तार की योजना भी बना रही है।